हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं आपको बता देता हूं। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और वर्नर्स थ्योरी। ये आईयूपीएससी का क्वेश्चन भी एकदम डिफरेंट अप्रोच के साथ आता है, आसान आता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना आसान होता है, पूरा नाम लिखना नहीं होता, इसलिए इजी पड़ता है। वर्नर थियरी का भी एक अलग ही अप्रोच से क्वेश्चन होता है और वो भी बहुत आसान है और वो आता भी है और बहुत इजी है। मतलब वो देखते ही टिक करने वाले बहुत इजी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वर्नर से। और आईयूपीएससी में तो आपको पता है आईयूपीएससी का नाम पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और वर्नर थियरी जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये मतलब लाइव लेक्चर है जो पहले मैंने किसी बैच में लिया था। थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, क्लासेस वगैरह थोड़ी ज्यादा रहती है ना। उम्मीद हो गया या कुछ और बड़ी बड़ी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर रहती हैं, और भी बैचेस हैं। टाइट शेड्यूल के कारण मैं ये चाह रहा था कि आपका जो बैच है उसमें क्लास खाली ना जाए, दिन जो है वो खाली ना जाए, क्लासेस चलती रहें। इसलिए मैं ये आपको लाइव लेक्चर डलवा रहा हूँ जिसमें 2 आवर्स के अंदर ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आई थिंक ये जो है लक्ष्य बैच, जो इसी साल का लक्ष्य बैच है, उसका लेक्चर है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलो। नेम द कैटायन फर्स्ट। दुनिया में नियम है, दुनिया का नियम है ना। केमिस्ट्री का ही नियम है ये तो। केमिस्ट्री का ही नियम है कि कैटायन को ही पहले लिखा जाता है। क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये कैटायन है, ये एनायन है। हाँ, सोडियम ही पहले लिखा जाता है। तो जहां कहीं पे भी हमें कैटायन पहले दिखेगा हम उसका नाम लिखेंगे और फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ये नियम है, केमिस्ट्री का ही नियम है। तो ये पहली चीज तो ये है कि दुनिया में वो आपको सिखा रखा है, देख कैटायन जहां होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। कैटायन जहां होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। अब मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिस पर, सुनना मेरी बात को, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिस पर माइनस है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिस पर माइनस है, तो इसका मतलब है काउंटर आयन इधर होंगे। जो काउंटर आयन होंगे वो प्लस होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, फिर डब्बे को खोलेंगे, फिर डब्बे का नाम लिखेंगे। और अगर डब्बे पे पॉजिटिव है तो काउंटर आयन इधर होंगे, तो पहले डब्बे का नाम लिखेंगे फिर इनका नाम लिखेंगे, क्योंकि नियम नहीं भूलेंगे। नियम यह है कि कैटायन कैसा भी हो, काउंटर हो, काउंटर हो या कॉम्प्लेक्स हो, नाम कैटायन का ही पहले आएगा। वापस सुनो, कैटायन कोई सा भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे कॉम्प्लेक्स वाला हो, नाम कैटायन का ही पहले आएगा। ओके। तो बात करते हैं अब इनका मान लीजिए कि अगर ऐसा डब्बा हो गया जिस पे 0 है, या ऐसा डब्बा हो गया जिस पर पॉजिटिव है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखते हैं बेटा किसका, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये देखो, पहले क्या लिखते हैं, उसमें क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्लस आगे जाएंगे, फिर हम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। जैसे यहां पे हो गया, है ना, बाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, इस तरह से ये नंबर देंगे हम, कितने लिगेंड है उस हिसाब से। फिर नेम ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, ये लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर अब लिगेंड लिगेंड का काम तो हो गया कि नंबर पहले लिखेंगे, नंबर पहले लिखेंगे, नाम बाद में लिखेंगे। नंबर में वही बाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करेंगे, और नाम में जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स है तो फिर अल्फाबेटिकली देखेंगे उसको। उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा क्या, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ मेटल इन रोमन, और उसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, है ना, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। एनक्लोज्ड इन, है ना, ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है ना, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट।
ठीक है भाई, ये तो हो गई कहानी किसकी, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की। फिर अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो, यानी कि डब्बे पे चार्ज माइनस हो, -1 -2, तो क्या करेंगे, बस खाली मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे। रेस्ट रूल्स आर सेम। ये क्या है, सफिक्स विद मेटल, रेस्ट ऑल रूल्स रिमेन्स सेम। बस एक चेंज करना है, वो मेटल के नाम के आगे 8 लगाना है। कब, जब डब्बे पे, है ना, जब यहां पे आप नॉर्मल नाम लिखोगे, पर डब्बे के नाम जब डब्बे पर माइनस होगा, तो फिर आपको 8 सफिक्स यूज करना है। बाकी सब नियम सेम है, वही नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। 8 लिखने के बाद कुछ मेटल्स के नाम बदलते हैं, है ना, कैसे दिखते हैं वो नाम, तो वो लिखना भी जरूरी है ना, वो दिखना भी जरूरी है। तो ये लो, इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स सफिक्स 8 इज यूज्ड। तो ये कैसे दिखते हैं, देखो, फेरेट अगर नॉर्मल है तो आयरन है, नॉर्मल है तो आयरन है, याद रखना। जब यहां ये है और डब्बे पर पॉजिटिव है तो ये आयरन है, लेकिन यहीं पर अगर अंदर Fe है और माइनस है तो ये फेरेट है। स्टेनेट, प्लम्बेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, जिंकेट, निकलेट, क्रोमेट, प्लेटिनेट, पैलेडेट, एल्यूमिनेट, लिख लिए, पगलेट। वो नियम लिखे ना, नियम। हाँ, तो ये जो तीसरा नियम है इसके नीचे लिख, क्योंकि तीसरे नियम में तूने बोला कि मेटल के नाम में 8 लगाएंगे, अब वो कैसे दिखते हैं, लिख। लिखो इसको, आ रहा हूं मैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं, बस नाम लिखना स्टार्ट करते हैं फिर। आइए आगे चलते हैं। बस वो उस पैलेडियम के नाम पे अटके हुए हैं। अब और भी लपड़ा है, इसके भी एग्जाम्पल दे। पहले रूल रूल लिख दे, ए बेटा, रूल रूल लिख दे, पहले साले रूल रूल लिख दे, ठीक है। सारे लिगेंड्स विच हैव बाई ट्राई टेट्रा प्रिफिक्सेस इन इट्स नेम, ऑलरेडी इन इट्स नेम, है ना, है ना, ऑलरेडी इन इट्स नेम। पहले से ही है, इथाइलिन डाई एमीन, अरे डाई पहले से है ना, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, नाम में डाई ट्राई देख रहे हो, है कि नहीं। पहले से ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी लिगेंड के नाम में, तो फिर वो लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, अलग टाइप का, बोले हुआ। बोले उसके नाम हम बाई ट्राई टेट्रा से कैसे लिखेंगे, आप सोच के देखो कि यहां पे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसा है, इथाइलिन डाईएमीन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसा दे लिखे कि ट्राई इथाइलिन डाईएमीन, वो तो गलत हो जाएगा। तो इनके नंबर कैसे लिखेंगे, इनके नंबर कैसे लिखेंगे, तो जब ऐसे लिगेंड्स, है ना, ऐसे लिगेंड्स, अगर इस तरह के लिगेंड्स हैं, इस तरह के लिगेंड्स अगर नंबर में 2 होंगे तो लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे, 20। अगर नंबर में 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिस। और अगर नंबर में 4 होंगे तो क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। क्या लिखेंगे बेटा, टेट्राकिस। फिर इनके नंबर हमें इस तरह से देने पड़ेंगे, फिर इनके नंबर हमें किस तरह से देने पड़ेंगे कि नाम में इनके अगर ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसा और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाईएमीन है मान लीजिए, तो ऐसे नाम में डाई आ गया देखो पहले से, तो ऐसे और भी हो गए, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, ट्राईफिनाइल फोस्फीन। अब नाम में ट्राई आ रहा है, अब तुम क्या लिखोगे, ट्राई ट्राईफिनाइल, अबे तो त्राही त्राही थोड़ी करनी है, आप इसका नाम, मेरी बात समझो कि यहां लिखा हुआ है PPH3 और यह है कितने, 3। अब इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है, तो तुम क्या लिखोगे, ट्राई 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 फिनाइल फॉस्फीन, नहीं लिख सकते क्योंकि इसके नाम का त्राही त्राही थोड़ी करनी है हमें,
है ना। तो ऐसा थोड़ी लिखना है हमें, तो हमें इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसमें लिखेंगे ट्रेस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बट आप ये सर ये नाम अच्छा लग रहा है हमें टेट्राकिस, तुम नाम में ही खुश रहो, तुम नाम में ही खुश रहो। ओके, तो ऐसा जब आएगा तो हम एग्जाम्पल देख लेंगे। अब कहो तो लिखवा दे, है नाम लिख ली, आसान आसान। पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, पहले छोड़ो जाने दो, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर वो रिपीट हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्यों देख कह रहा हूं मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, क्योंकि यार क्या होता है ना, डायरेक्ट उनके नाम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही उनके नाम पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो यहां से करें, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या जो बाद में दिए हुए क्वेश्चन है, आप उनके नाम मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि अगर आपको वाकई में प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो मत छोड़ना, इसके अलावा आप और भी करना चाहते हो करिए, लेकिन आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, क्योंकि ये ना ये जरूर पूछे जाएंगे, बाकी पूछे ना पूछे। आज दिन तक तो मैंने देखा है कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस पूछे गए हैं वो इसके अंदर से पूछे गए, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनकी ज्योमेट्री हो, चाहे उनके ईएन हो, चाहे उनके ऑक्सीडेशन नंबर हो, चाहे उनके कोऑर्डिनेशन नंबर हो, एग्जाम्पल्स यही उठाए हैं उन्होंने। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ना बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत वास्ट है, मतलब आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ये सिर्फ मतलब 1-2% कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, जो एग्जाम्पल है वो 1 से 2% कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इसीलिए फिर वो क्या है, रूल्स बदल जाते हैं। तो जो इनमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप उन्हें ही पढ़िए, वही आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो हम इसी से शुरू कर देते हैं, ताकि आपको दो फायदे होंगे। पहला कि नीट में भी वो यही एग्जाम्पल उठाएगा, दूसरा बोर्ड में आपको मदद हो जाएगी कि ठीक है बोर्ड में आया कभी कि इसका नाम लिखो, लिख देना फिर, है ना। तो देखो पहला क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उसकी बात करें। लिखा है बेटा सीईओ, अगर ये कहीं पे आगे रिपीट होते हैं तो मैं राइट लगा दूंगा। हो सकता हो मैंने ये एग्जांपल आगे खुद के नोट्स के अंदर भी ले रखे हो, मैंने नहीं देखे, मैं तो आपको बस आपको ये बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखकर यह तो पता चल जाता है कि अगर काउंटर आयन जो है वो इधर है, तो इसका मतलब है डब्बा जो है NH3 6 डब्बा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये कुछ ऐसा ही है। अरे ऐसा ही है ना भाई, यही है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है और ये आपका एनायन है। केटायन का नाम पहले लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका नाम लिखेंगे। बताओ क्या लिखना है, बताओ क्या लिखोगे। सबसे पहले तो एक चीज बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बोले ये कुछ नहीं लेके गया तो अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर +3 है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। अब तुम इसका नाम लिखो। देखो चीजें सारी जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता और मैं आईयूपीएसी नाम लिख दूं, निकल जा यहां से, निकल जा बेटा, ठीक है ना, निकल जा। समझ रहा है ना मेरी बात को, हाँ फिर तो देख पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी बात है। तो क्या लिखेगा इसको, हेक्सा 6 है, देखो 6 है तो क्या लिखेंगे इसको, हेक्सा लिखेंगे। हेक्साएमीन, स्पेस नहीं देना है, हेक्साएमीन एक साथ आएगा। हेक्साएमीन, स्पेस नहीं देना है, हेक्साएमीन क्या लिखोगे। अरे हेक्सा है और ये क्या है, एमीन, क्या नाम आ जाएगा इसका, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट क्यों, कोबाल्टेट क्यों नहीं, कौन बताएगा। कोबाल्ट ही क्यों लिखा, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, जरा बताओ। कोबाल्ट ही क्यों लिखा, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। डब्बे पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फिर मेटल का नाम 8 वाला नहीं यूज करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखो, क्योंकि काउंटर आयन इधर है तो फिर डब्बा पॉजिटिव हुआ ना, तो इसीलिए कोबाल्टेट नहीं आएगा बेटा।
ठीक है, सो क्या आ जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट। अभी बताया क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले आएगा। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर को डब्बे में लिख दो, ये 3 इस तरह से रोमन में लिख दिया। फिर थोड़ा स्पेस देके काउंटर आयन को लिख दिया जाता है क्लोराइड। अब इसमें ये 3 क्लोराइड है, तो ऐसे नहीं है कि ट्राई क्लोराइड लिख दिया, कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं काउंटर आयन्स की। काउंटर आयन को सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है कि किस तरह का है, लिख दे क्लोराइड। ओके, क्या नाम लिखोगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। उल्टा काम कर सकते हो, उल्टा काम, बोले उल्टा काम क्या होता है, अरे भाई इधर उधर दोनों, चलो अभी फिलहाल तो एक बार ना और लिखते हैं, K3FeCN6 का लिखिए, चलिए K3FeCN6, जल्दी बताओ, जो जो इसमें से K3FeCN6, K3FeCN6 दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है, K3FeCN6 बताओ, सोच के बताओ कि इधर काउंटर आयन है, तो इसका मतलब है 3K+ है। और ये आपको मैं तो प्रैक्टिस करके बता रहा हूं, बाकी आपको ये धीरे धीरे ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये Fe, ये Cn और 6 है, और यहां 3- है, करेक्ट। अब बताओ आयरन लिखोगे या आयरन फेरेट, आयरन लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, फेरेट। क्यों, क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद क्या तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, यस। अगर यहां से -6 है तो पीछे +6, पीछे +6 और डब्बे पे -3, तो कितना आ गया, +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ऑफ आयरन। अब देखते जाओ, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। लेकिन क्या इसे भूल जाएंगे, नहीं, तो इसको थोड़ा पहले कहां से शुरू करेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, थोड़ा सा गैप देके, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम पहले क्यों लिखा, क्योंकि केटायन का नाम पहले लिखा जाता है। हाँ, हमारा डब्बा अब एनायन था तो इसको बाद में लिखा। काउंटर आयन पहले क्यों लिखा, क्योंकि केटायन है, जो केटायन होता है उसे पहले लिखा जाता है, वो चाहे डब्बा हो चाहे एनायन हो। पीछे वाले केस में डब्बा केटायन था तो डब्बे का नाम पहले लिखा और काउंटर आयन का बाद में लिखा, बिकॉज काउंटर आयन वॉज नेगेटिवली चार्ज, और इन दिस केस काउंटर आयन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो पहले लिखे जाएंगे ना। फिर पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3, इजी है। हाँ, मैं बोलता हूं और इजी, पता है क्यों होते हैं वो, ये दुआ करो कि नीट में सवाल आए ना तो आईयूपीएसी आ जाए, बिकॉज वो किसी का आईयूपीएसी नाम पूछता है ना, तो 4 ऑप्शन देता है, आपको तो लिखना भी नहीं है, आपको तो 4 ऑप्शन देखने हैं, और उसे पता है कि अगर उसने किसी का करेक्ट नेम पूछा है तो उसको 3 गलत भी तो बनाने हैं, वो 3 गलत भी तो बनाएगा। वो 3 गलतियां क्या कर सकता है, लिगेंड्स का नाम गलत लिखेगा, नंबर गलत लिख सकता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिख सकता है, कहां गलती करेगा, उसे गलत ऑप्शंस भी तो बनाने। तो ये और इजी हो जाता है जब ये 4 ऑप्शंस में पूछा जाता है। हाँ, सब्जेक्टिव में तो ये आपको इजी लग ही रहा है, बट ये ऑप्शंस में तो और इजी है, चेक ही तो करना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए K2PdCl4 बताओ, K2, अच्छा इसका बताओ क्या नाम अपना, एक वो कर लेते हैं ना अपन, EN वाला, EN वाला कर लेते हैं। चलो उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम, उल्टा काम करोगे, मतलब वो तो हम करते ही हैं, अबे बक, दूसरा करो मुझसे, दूसरा बता रहा हूं। लिखा हुआ है ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। इसका नाम लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, वो नाम से फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, नाम से फॉर्मूला लिखेंगे। ये ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, पहली चीज तो ये बताओ इसे क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन को ईएन बोलते हैं, ईएन तो क्या बोलते हैं बेटा, ईएन, है ना। CH2 क्या बोलते हैं इसको, CH2 और NH2 NH2। तो ये इथेन 1,2 डाइएमीन हुआ कि नहीं हुआ, ये इथेन है और ये 1,2 डाइएमीन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो ये क्या होता है, ये इसके नाम में डाई आ रहा है, इथाइलिन डाइएमीन कह दो, इथेन 1,2 डाइएमीन कह लो, एक ही बात है ना, ईएन लिख दो, और इथाइलिन डाइएमीन कह लो,
चलता है ये, आपको कैसा लिखा दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रिस से ये समझ आया कि जो ईएन है हमारा वो 3 है, इस ट्रिस से ये समझ आया। ठीक है, दूसरा हमारा जो मेटल है वो क्रोमियम है। लो, ये तो हो गई डब्बे डब्बों की बात। बोले ठीक है, अब हमें भी पता है कि ये भाई साहब तो न्यूट्रल होते हैं, ये भाई साहब तो न्यूट्रल होते हैं, तो यहां से तो कुछ नहीं चढ़ेगा। जब यहां से कुछ नहीं चढ़ेगा तो फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी? बोले फिर +3 ऑक्सीडेशन एक ही तरह से आ सकती है कि डब्बे पे +3 हो, डब्बे पे +3 हो तो 3 आ सकती है। अगर ये है इसे भगा दिया, इससे तो ये तो न्यूट्रल है ना, तो बोले अंदर तो कुछ नहीं आ रहा। अरे तो तभी तो बाहर +3 होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा ना। ओहो, और इस ऑक्सीडेशन नंबर +3 को कंपेयर करने के लिए, मतलब कंपनसेट करने के लिए 3 क्लोराइड होंगे कि नहीं होंगे? तो अब आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो CrEn3 और Cl3। CrEn3 और क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो पता चल गया हमें। तो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं, हम तो उल्टे काम भी कर सकते हैं। बोला हम तो कर ही सकते हैं उल्टे काम तो चलो ऐसा भी मैंने मिक्स मिक्स में बता दिया। ये कौन सा है? तीसरा है। चलो और बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, प्रैक्टिस कर ही रहे हम, और जो भी चीजें होंगी वो भी करेंगे। जो एनसीईआरटी में गिवन है उसका नाम जरूर लिखेंगे, एनसीईआरटी में जो गिवन है उसका नाम जरूर लिखेंगे। अभी तो इसमें एक पेज फंसेगा, वो मैं बता दूंगा अच्छे से। कहाँ गया रे? कहीं तो था वो। NiCl2 PPS3 2, NiCl2 PPH जो है 3 और ये है 2, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नाम लिखना है इसका, लिखो लिखो। पहली चीज, ये PPH3 जो है ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यही है। तो कितने हैं? बोले ट्रिस है। ये कितने हैं? ट्रिस है। 3 है ना तो ट्रिस हो गए कि नहीं, सॉरी 2 हैं तो कितने हो गए? 20 हो गए कि नहीं हो गए? 2 ही है, 2 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 ही है ना, ट्रिस तो नहीं है ना भाई, 2 ही है। हाँ तो 20 हो जाएगा, 2 ही है ना तो 20 है, तो 20 लिख दो फिर। अब सुनो, अल्फाबेटिकली देखना है। ये क्लोरो है तो ये तो नॉर्मल है, क्लोराइडो। अब ध्यान से देखो, हम किसे माने? अल्फाबेट को। कौन से अल्फाबेट को कंसीडर करना है? हमेशा याद रखना, प्रीफिक्स कभी अल्फाबेट में यूज नहीं होगा। ये तो खैर आप रूल्स नॉर्मल भी पढ़ते हो। जो प्रीफिक्स होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं कि हम टी से देखें कि पी से देखें। हमें कहां से देखना है? हमें पी से देखना है और हमें यहां सी से देखना है। हालांकि आप टी से देखते नंबर तो वही रहता, बट मैं आपको एक रूल बता रहा हूं कि इस अल्फाबेट को कंसीडर करना है, इस अल्फाबेट को, यहां पे इस अल्फाबेट को कंसीडर करना है। वहां उसमें आने वाले किसी प्रीफिक्स को अल्फाबेट में कंसीडर, उसको सीक्वेंस वहां से मैच नहीं करनी हमको अल्फाबेट से। तो हम पी से देखेंगे, पी से। कहां से देखेंगे? पी से। तो सी तो पहले ही आएगा, तो आप इसका नाम लिखो। क्या नाम लिख सकते हो आप? चलो इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ रहा है, बोले वो भी पता कर लेते हैं। बोले ये तो -2 लेके जाएगा तो पीछे +2 बचेगा, ये 0 होता है तो 0 लेके जाएगा। अब बाहर ऑलरेडी 0 है तो +2 और 0 कितना हो जाएगा? +2। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो काफी कुछ देख लिया, अब क्या हम नाम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कौन सा नाम लिखेंगे बेटा? सबसे पहले 0 कॉम्प्लेक्स है तो निकलेट तो करने की जरूरत है नहीं, निकल ही आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे? डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, क्लोरो भी चलता है ना, क्लोरिडो क्लोरो दोनों चल सकते हैं, डाई क्लोरिडो। उसके बाद बिस, क्योंकि ये 2 हैं तो क्या आ जाएगा? बिस। ब्रैकेट बन जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2। डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो है ना,
या क्लोरो भी चल सकता है, डाई क्लोरिडो क्लोरो दोनों एक ही बात है। एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है, कुछ तो ईयर मेंशन कर रखा है, उसके बाद जो है वो क्लोरो को क्लोरिडो लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 2004 के बाद जो क्लोरिडो, जो आइडो वाले हैं, है ना, सो दैट क्लोरो वुड बिकम क्लोरिडो, तो ये लेटेस्ट है ना। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं क्लोरो, ठीक है, तो ये कुछ ओ वाले जो हैं, ये आईयूपीएसी जो हैं, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। और आफ्टर 2004 जो हैं ये क्लोराइडो हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है हमारे लिए, तो है ना, दोनों सही है। अब वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, वो 2004 के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप इसे क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, जो भी ओ वाले हैं, फ्लोरो है तो आप उसे फ्लोराइडो लिख सकते हैं, ब्रोमो है तो उसे आप ब्रोमाइडो लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला ऐसा कि साइनो है तो आप उसे साइनाइडो लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला ऐसा कि आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पुराना रूल नहीं हटाया इन्होंने, कह रहे पुराना मतलब क्लोरो लिखा है तो वो हम मना नहीं कर रहे, पर एक क्या बोलते हैं, एक फ्रीडम और दी कि आप क्लोरो को क्लोराइड भी लिख सकते हो 2004 के बाद, ठीक है। यस, बिस क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा? बिकॉज क्लोरिडो में डाई ट्राई कहां आ रहा है? क्या क्लोराइडो के नाम में पहले से कोई है? नहीं। आप क्लोराइडो को क्या बोल रहे हो? क्लोराइडो ही बोल रहे हो ना। इसके तो नाम में ही है ना, ट्राई फिनाइल फोस्फिन, ये ट्राई पहले से आ रहा है ना इसके नाम में, इसके नाम में ट्राई पहले से आ रहा है, इसीलिए बिस क्लोराइडो नहीं हुआ। ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ही पहले नंबर हो, उनके लिए बिस, ट्रिस और टेट्रा किस यूज किया जाता है? CONH32H2O2BrCl, ठीक है, देख लें पहले, सीधी बात है। ए से पहले तो कोई आएगा नहीं, तो ये तो एमीन है, ये एक्वा है, तो एमीन और एक्वा में ए से तो आंसर जाएगा नहीं, तो यहां से तो होगा नहीं, तो फिर एम से और क्यू से निकालोगे, दूसरे पे जाना पड़ेगा ना, पहला से एम है तो, और एम और क्यू में ये पहले आएगा एम, तो एमीन पहले आएगा, उसके बाद ये ब्रोमाइडो, ये क्लोराइडो। ये भी बताना पड़ रहा है कि अल्फाबेटिकल पहले कौन सा आएगा, बी आएगा सी आएगा, बोले सी आएगा, या बी आएगा, बोले बी आएगा। तो ठीक है, फिर लिखो इसका नाम, क्या लिखोगे? डाई एमीन, डाई एक्वा क्लोराइडो, सॉरी ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितना आ रहा है बताओ जरा? 3 आ रहा है, निकाल के देख लेना। क्लोराइड, डाई एमीन, डाई एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, कोबाल्ट। कहीं पे स्पेस मेरे से गलती से लग गया हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना कि ठीक है यार, चलते चलते पेन उठता है तो इतना गैप आ जाता है। ठीक है, इसको बताओ, इसका बताओ। अंदर से ये न्यूट्रल न्यूट्रल, हाँ ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे? इथाइलिन डाइएमीन होता है इसका नाम, तो ई और ए में तो ए ही पहले आएगा, तो ये सल्फेट है, तो अब इसका नाम लिखने की कोशिश करो, चलो लिखो, क्या लिखोगे? डाई एमीन, फिर बिस इथाइलिन डाइएमीन, इसे आप इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते हो अंदर, ठीक है। और उसके बाद डाइएमीन, बिस इथाइलिन डाइएमीन। अब जरा सोच के बताओ, सल्फेट भागेगा तो डब्बे पे प्लस आएगा, यानी कि आएगा क्या? आयरन। और आएगा भी कितना वो भी बताओ, कितना आएगा बेटा? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें? देखो अंदर से तो कुछ चढ़ नहीं रहा, बाहर से +2 चढ़ रहा है, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कि नहीं हो गई? ये लो, फिर क्या लिखेंगे इसे? सल्फेट। देख लो एक बार, डाई एमीन डाई इथाइलिन है ना,
डाइएमीन बिस इथाइलिन डाइएमीन। इसे आप बिस वो भी लिख सकते हो, आप इसे ना इथेन करके लिख सकते हो, इथेन 1 2 डाइएमीन भी लिख सकते हो। दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों एक साथ होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। फिर होंगे तो दोनों आंसर होंगे। होंगे तो फिर दोनों आंसर होंगे। चलो, और लिखना चाहते हो? बोले हम तो खूब लिखना चाहते हैं, लिखो फिर इसी बात पे। ये 5 है तो इसे नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना बेटा, ये 6 नंबर कर दी। क्या है भैया अगला? के फॉर एफिसियन 6, ये तो खुद लिखो। चलो बताओ फटाफट इसका नाम। के फॉर एफिसियन 6 का नाम बताओ फिर, जल्दी जल्दी। के फॉर एफिसियन 6 का नाम बताओ। के फॉर एफिसियन 6 का नाम बताओ जल्दी। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अभी सही है। लिखो, दोनों के नाम लिखो फटाफट। फिफ्थ में ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है। फिर क्या है भाई? कहाँ आ रहा 1? डब्बे पे +1 आ रहा है। इन दोनों के कौन लिखेगा? +2। ये भागेगा तो पीछे +2 आएगा, और फिर इसका +1 है, मिलके +3 हो रहा है क्या? हाँ तो 3 लिख तो दिया। लिखो पोटेशियम, फिर थोड़ा स्पेस, ठीक है। फिर हेक्सा साइनाइडो फेरेट। आयरन कहाँ जाएगा इसमें? +2 में। लो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। फेरेट 2, 3 नहीं, 3 वाला अलग है। वो K3 एफिशिएंट 6 है गधों। कह रहे कि ये तो करवा दिया, मैं नकल कर लेता हूँ। अरे जल्दी जल्दी नकल कर देता हूँ। वो K3 एफिशिएंट 6 है, ये K4 एफिशिएंट 6 है। नकल करी ना? करी ना? करी ना? करी नकल करी है? पकड़ा गया ना बेटा। ये K4 एफिशिएंट 6 है, वो K3 एफिशिएंट 6 है। उसमें आयरन +3 में, इसमें आयरन +2 में है। 4 पोटेशियम है तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैंने कहा ना, काउंटर आयंस की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें सिर्फ उनका टाइप ऑफ आयन लिखा जाता है। वो कितने हैं क्या है नहीं लिखा जाता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नए रूल अगर बाद में बन भी गए हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी में जो रूल्स दिए हुए हैं सवाल उसी पर बेस्ड आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसका नाम लिखो जरा, देखो। अब ये ONO याद है क्या तुमको? ONO भाई, एक होता था NO2, एक होता था ONO। याद करो, इसको बोलते थे नाइट्राइटो N, इसको बोलते थे नाइट्राइटो O। याद आ रहा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते थे ये, है ना? तो ये ONO का मतलब क्या हुआ? ये है तो माइनस, तो ये जाएगा तो -1 लेके जाएगा, तो +1 देके जाएगा। +1 और +2 मिलके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? +3 हो जाएगा। अब नाम लिखो पेंटा एमीन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटा एमीन। 5 है तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओ। क्या लिखेंगे इसको? नाइट्राइटो ओ। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट 3। और आयन लिखो इसके पीछे। अच्छी आदत है, क्यों? क्योंकि वो आयन की फॉर्म में दिया है आपको, सॉल्ट की फॉर्म में नहीं दिया। मतलब हमें जो दिया है उसमें काउंटर आयन गायब है। हमें ये एक सिंगल आयन की फॉर्म में दिया है, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में दिया है, बिकॉज यहां काउंटर आयन नहीं दिया हमें। जब काउंटर आयन नहीं दिया हो और डब्बे पे चार्ज है तो फिर उसे आयन लिखा जाता है। फेरेट क्यों लिखा? डब्बे पे माइनस चार्ज है ना मेरे भाई, डब्बे पे माइनस चार्ज है तो फेरेट लिखा। क्या ये रोते फिरते एक ही बात पूछ रहे हो? है? एक ही बात रोज। अबे एक ही बात रोज, अबे 4 बार बता चुका हूं, डब्बे पे चार्ज निकाल ले यार।
धब्बा ही नेगेटिव है तो मेटल में नाम में फेरेट आएगा ना। अब ये वापस बताऊं, ऐसे बताऊं, तुम तो चाहते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही करता रहे ये आदमी सारे दिन बैठ के। यस, आयन की फॉर्म में दिए हुए के लिए आयन साथ लिखना होता है, ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है ये, क्योंकि आपको सॉल्ट की फॉर्म में ही नहीं दिया ना वो। जब काउंटर आयन नहीं है तो वो एक सिंगल आयन की फॉर्म में दिया है आपको, आयन की फॉर्म में दिया तो लिख लो ना। जे वालो करो सवाल देखे। ए लड़का, ये वालो करो। K2HgI4 का लिखो पहले। अच्छा ये नाम देख लेना भाई, नंबर देख लेना यार, नंबर का क्या है। 9 10, 9 और ये 10। लिखो 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 फटाफट लिखो। जो बाहर बैठा हुआ H2O है उससे हमें लेना देना नहीं है, यूं मान लेना बस। लिखो। चलिए डन। ओके, अभी लिखूंगा मैं। लिख लो चलो। क्या है ये है। एक तो इस क्लोरीन को भगाओ, देखो ये तो इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बाहर हाइड्रेटेड फॉर्म में है। आईयूपीएससी ने कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं बना रखा, ठीक है चलो। इसको -1 किया तो ये पीछे डब्बे पे +1 आया, डब्बा पॉजिटिव हो गया, इस बात से समझ आ गया कि ये क्रोमियम जाएगा। फिर अंदर से -2 वापस गए तो इस पे भी +2 आया। अब यहां से ये तय हो गया कि ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 आया, ठीक है। अब नाम लिखना है, बोले एक्वा और क्लोराइड, तो ए पहले आएगा तो क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, और यहाँ पे 3। क्या लिखा, ये क्या लिखा, प्रियंका कह रहे सर टेट्रा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड पानी। कितना पानी, 2 पानी। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ पहुंच रहे हो। और पानी के आगे 2 और लग रहा है, मुझे पता है। डाईहाइड्रेट आप लिख सकते हो, वो एकदम परफेक्ट नाम हो जाएगा। बट एज सच कभी कोई ऑप्शन में, मैं ये सिखाना ये चाह रहा हूँ कि एज सच कोई ऑप्शन में अगर आ जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों चीजें सही मानी जाती है। 1 मिनट आ रहा हूं मैं।
हाँ जी, गायब मोड ऑन भाई। यस, K2HgI4 का नाम लिखिए। K2HgI4 का नाम लिखिए। हाँ, उसमें आप डाईहाइड्रेट भी लिख सकते हो। मैं बता रहा था जाने से पहले कि डाईहाइड्रेट भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। K2HgI4 का नाम भी बताइए, होता क्या है ये बताओ। नाम तो सुना होगा इसका। नाम तो सुना होगा इसका, बताओ बताओ बताओ। इसे कहते क्या है, चलो तुम तो ये बताओ, मैं तो तुम्हारी नॉलेज चेक करता हूँ। हटाओ, ये तो आईयूपीएसी नाम तो कोई भी लिख देगा, पोटेशियम है ना, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट 2। ठीक है, हैता क्या है ये? इसे क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं क्या इसे? हाँ, आया 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 आया। यस 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 यस। सर कहाँ चले जाते हो? अबे ये रूम बहुत बड़ा है और मैं जानबूझ के इसी में क्लास लेता हूँ। मेरे को ना मतलब घूमते फिरते पढ़ाना ठीक है, थोड़ा सा ना पैर वैर दर्द कम करते हैं चलते फिरते, एक जगह पे खड़े रह के पढ़ाना आदत नहीं है मेरी। हाँ, एक आध दो दिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो जब आदत हो जाता है कि ये गायब होता रहता है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो लिख दो पोटेशियम। ठीक है, टेट्रा आयोडाइडो, है ना, आयोडाइडो। ठीक है, या आयोडो भी लिख सकते हो। और क्या आ जाएगा इसमें? मर्क्यूरेट 2, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट 2। ठीक है, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट 2। आयोडो लिख सकते हो, है ना, आयोडाइडो लिख सकते हो, सब चलता है। लिख लिया? सही था सबका? कह रहे सर मैं नहीं लिखूंगा, चैट में बहुत टाइम लगता है। अबे चैट जीपीटी से कॉपी कर करके लिख लोगे तुम तो, मुझे पता ही है, गूगला लोगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो डाईहाइड्रेट, है ना, आप चाहो तो। ऐसा कोई जरूरी है, नॉट नेसेसरी, बट ठीक है आप लिख सकते हो, है ना। नहीं होगा चलेगा, होगा और बढ़िया है, ठीक है, कोई खास बात है नहीं। NiEN3SO4 का नाम लिखो। अब ये तो होमवर्क में दे सकता हूँ क्या? नहीं दूंगा। ट्रिस इथेन 1 2 डाइएमीन। ठीक है, सल्फेट। ट्रिस इथेन 1 2 डाइएमीन निकल 2 सल्फेट। यार मैं क्यों निकलू, तू निकल। अरे निकल 2 मतलब उसका वो है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये 11 नंबर हो गया। देख लो भाई, बहुत इत्मीनान से प्रैक्टिस करवाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि आगे मैं पटक के ना सीधा होमवर्क पटक दूंगा तुम्हारी आंखों में, याद रख लेना। हाँ सही बता रहा हूं मैं। लो और आ गए। ये वाला सवाल देखो, ये वाला, इसको मैं करवा देता हूं। ये वाला सवाल देखो, सबसे पहले तो इसको ना ऐसे लिखो, ये है क्या? ये ईएन है पहली चीज तो। ठीक है, तो एक चीज इसको ऐसे देखो कि ये है आपका CO EN32SO4 3। तो इसे मैं आगे ले लेता हूं यहाँ पे। ये कैसा लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है CO EN3। ठीक है, और ये डब्बा है, और ये डब्बे पे देखो, डब्बे पे चार्ज कितना है, ये देखो डब्बे के 2 हैं और SO4 3 है। ठीक है, डब्बे पे 2 है, डब्बे पे 2 है और SO4 3 है। इस तरह से दिया हुआ है ये। वो पढ़ा है तुमने वो, कि ये कैसे बना होगा? सोच के देखो, ये ऐसे बना होगा कि CO EN3 रहा होगा, इसके ऊपर +3 रहा होगा, और SO4 के ऊपर तो 2 माइनस होता ही है। जब हमने देखा कि इसका चार्ज और इसका चार्ज आपस में ऐसे लगाते हैं, जब ऐसे लगाया होगा तभी तो ये CO EN3 और यहां पे आया होगा 2, और SO4 के ऊपर कितना आया होगा? 3 आया होगा। ये ऐसे बना हुआ है।
ठीक है, ऐसा बना हुआ है बेटा, ऐसे डाइमर नहीं है पगलेट पड़े, वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है वो, और कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास टाइप ऑफ आयन क्या हो गया, बोले टाइप ऑफ, तो यही हुआ ना, यही हुआ ना, और तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो अब तुम इसे क्या लिखोगे, तुम इसे कैसे लिख सकते हो, तो ये ऐसा ही हुआ, COEN, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +3, और यहाँ SO4 2-। तुम्हें इनका नाम लिखना है, तुम्हें इनका नाम लिखना है, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या आ जाएगा ट्रिस, फिर क्या आ जाएगा इथेन 1,2-डाइअमीन, ठीक है। तो ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन क्या आ जाएगा, प्लस है तो कोबाल्ट आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा, और सल्फेट आ जाएगा। तो दिख रहा है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है नहीं सर। पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है, कौन पहला बे, ये 4 कहां से आ रहा है, EN के चार्ज तू लगा रहा है क्या, और कहीं पे 4 कहां आ रहा है, यहां 4 आएगा नहीं, उसमें 3 आएगा, वो सही है। और बता, पहला वाला मतलब अगर तू ये भी बोल रहा है कि पहला ये है, तो ये पहला है, तो इसमें भी 3 ही आ रहा है भाई। मुझे तो नहीं लगता तेरा कौन सा पहला क्या है। अगर इसका पहला बोल रहा है तो इसमें भी, ये तो करवा ही चुका हूं ना मैं, ये कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। ये देखो, ये 0 वाला है, 0 वाला कैसे लिखोगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, 2 निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। बिस आएगा, बिस क्यों आएगा, कहाँ बिस आएगा, कहाँ बिस आएगा, इसमें बिस क्यों आएगा, ये तो 2, अबे 2 डब्बे पर हैं, EN के तो 3 ही है ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो बिना बात के। डब्बे 2 हैं तो हम थोड़ी लिखेंगे डब्बे 2, जब ऐसे करके बता दिया कि ये डब्बा तो ऐसा है जिसपे +3 है, ये इस पे क्यों जा रहे हो, इनके नंबर पे, इनका नंबर चार्ज है, ये जो नंबर दिख रहा है ये इसका चार्ज है, और ये जो नंबर दिख रहा है ये उस डब्बे का चार्ज है, गधेड़ो। अब ये 3 है अंदर, इसका ट्रेस है, बिफ आएगा ना। सात वाले में क्या गड़बड़ किया है भाई, K4FeCN6, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड और फेरेट 2, सही तो है। क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो तो ठीक है, क्यों चाहते हो ये भी बता दो। आयन कहां लिखेंगे, इसमें आयन क्यों नहीं लिखेंगे, अरे अरे यार ये सोल्ट की फॉर्म में दिया है, क्यों लिख रहा है आयन, तूने नहीं लिखा क्या सल्फेट, ठीक है बेटा, अभी समझ आ गया होगा, ठीक है, पढ़ाने दे बेटा, पढ़ाने दे, ओके, कोई बात नहीं। ये देख COCl2EN2 प्लस, अब ये प्लस है तो इसमें आयन लिख देना, होमवर्क है। CONS3 4H2OClCl2 होमवर्क है, जो अब जो इतनी देर से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कुछ तो होमवर्क भी दूंगा, कर बैठ के, चले जाओ अब, चले जाओ चले जाओ, जाओ फोन करो उनको। अब तो उन्होंने, सर ने तो चेट ही बंद कर दी, हम क्या करें, हैं, तनख्वाह रुक गई तुम्हारी, 50 रुपए, फोन पे पर 50 रुपए प्राप्त हुए, करो करो जाओ, जाओ। PTNS2 2Cl NO2, हम्म, चलो डब्बे पर पॉजिटिव 0 है, डब्बे पर 0 है, ठीक है। CONS3 5CO3, ये कार्बोनेटो है, अब तो आप लिख ही सकते हो, तो ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क, ऑक्जेलेटो है ये, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए ये सब, बट ठीक है,
तो ट्राई ऑक्जेलेटो हो जाएगा। ठीक है, कोई नाम में कुछ और तो है नहीं, तो ट्राई ऑक्जेलेटो लिख के इसका काम कर देना। तमाम लो होमवर्क, ये वाला हो चुका है, डन, ऑलरेडी डन है ना। ये K2PdCl4 कर लो। देखो पहले डेट आएगा इसमें डब्बे पर, ये भी होमवर्क है। डब्बे पर माइनस चार्ज है तो पहले डेट आएगा, ये फेरेट आएगा, ये तो हम कर चुके हैं इसलिए इसमें राइट लगा दिया। TONS35Cl2 ये पीछे भी दिया हुआ है, आई थिंक शायद कर भी दिया है हमने, तो कर लेना। फिर भी अगर रिपीट लगे तो भी कोई बात नहीं, 2 बार कर लेना। रिपीट लगे तो भी कोई बात नहीं, 2 बार कर लेना। ठीक है, कर लेना बेटा, होमवर्क है। हाँ, जब तक ये ऐसे देख के कभी नाम नहीं आएगा, ये मैं फिर कह रहा हूं, देख के कभी नाम नहीं आएगा, देख के कभी भी नाम नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा इस चीज को। अब मान लीजिए कभी ऐसा डब्बा दिया हुआ हो, आप समझिए, मान लीजिए ऐसा कोई डब्बा दिया हुआ हो, इस तरह से डब्बा, और फिर एक और डब्बा। अरे सर इस केस में कौन सा नाम करेंगे? अब बोले सर इस तरह के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हो जिसमें दोनों ही डब्बे हो, यानी काउंटर आयंस नहीं हो। याद आया, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायंस भी कॉम्प्लेक्स होता है, काउंटर आयन कोई नहीं होता, है ना। इसमें काउंटर आयन कोई भी नहीं होता। हाँ, तो ऐसे भी तो होते हैं, तो फिर इनका नाम कैसे लिखोगे सर? तो इनका नाम लिखने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और वो नॉलेज ये होता है कि ये केटायन होता है और ये एनायन होता है। सर ये कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि ये नियम है कि पहले केटायन लिखा होता है और बाद में एनायन लिखा होता है। यही सोच के हम तो यही मानेंगे कि जब हमें कुछ नहीं पता चल सकता, अब आपको पता ही नहीं है कि किस पे प्लस है किस पे माइनस है, तो आप ट्रस्ट किस पे करोगे? ट्रस्ट तो फिर रूल्स पे करना पड़ेगा। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव होता है, यानी ये ऐसा डब्बा होगा जिसपे प्लस होगा और ये ऐसा डब्बा होगा जिसपे माइनस होगा, ये ऐसा डब्बा होगा जिसपे प्लस होगा और ये ऐसा डब्बा होगा जिसपे माइनस होगा। यहां 2 प्लस होगा तो यहां 2 माइनस होगा, यहां 3 प्लस होगा तो यहां 3 माइनस होगा, क्योंकि बराबर भी तो कर रहे होंगे। या फिर ऐसा हो सकता हो कि यहां +2 है तो ये 2 होंगे। मेरी बात को नहीं समझ रहे आप? भाई कैसे भी करके इस डब्बे के अगर मेरे को +2 चार्ज को सेटिस्फाई करना है, तो या तो मैं ऐसा डब्बा होगा जिसपे +2 मान लूं, लेकिन नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि -1 वाले डब्बे 2 हो, सॉरी -2 मान लूं। अब +2 के साथ -2 एक एक में 1:1 रेशियो में सेटिस्फाई हो जाएगा। इट्स लाइक CA, है ना, CaO। तो ये +2 है, ये -2 है, हो गया एक ही में। लेकिन अगर आपको CaCl2 लिखना है तो आपने 2 क्लोराइड लिए ना, क्योंकि एक क्लोराइड में -1 है तो इसको कितने चाहिए फिर? 2। तो ऐसा डब्बा जिसपे -1 है, फिर वो डब्बे 2 होंगे, तभी वो बैलेंस हो पाएगा चार्ज। उस डब्बे का चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 ही कंडीशन हो सकती है भाई, या तो -1 के 2 हो या एक ही हो। तो कई बार ऐसे देखने को मिलता है हमें। तो ये तो बेसिक रूल है, मैं कोई आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या सिर्फ चार्ज सेटिस्फाई करना बता रहा हूँ? बोले चार्ज सेटिस्फाई करना बता रहे हैं, हाँ बस, तो चार्ज अब ये नहीं आता बेटा, तो उसके पीछे तो मैं ही क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब हुआ कि ठीक है, जो भी होगा, अगर +1 है तो ये -1 होगा। कुल मिला के इधर वाला चार्ज और इधर वाला चार्ज बैलेंस होना चाहिए, एक रेल, एक तो ये नियम है। हाँ, क्योंकि हम नियम मान के चल रहे हैं ना कि ऐसा होगा। फिर यहां पे जो मेटल होगा और यहां पे जो मेटल होगा, ठीक है, इस मेटल का नाम क्या आएगा? इसके नाम में 8 सफिक्स यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया ना भाई, तुम्हारे पास दोनों ही केटायन एनायन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। मेटल इधर भी होगा, मेटल इधर भी होगा, बस इस मेटल के नाम में 8 सफिक्स यूज होगा। हाँ, क्योंकि ये माइनस वाले डब्बे में बैठा हुआ है। ये किस डब्बे में बैठा हुआ बेटा? माइनस वाले डब्बे में बैठा हुआ है। यहां तक की कहानी समझ आ गई? ठीक है, फिर यहां पे हमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करना पड़ता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें अज्यूम करना पड़ता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यहां पे जो भी लिगेंड्स दिए हुए हैं उसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो उसका हमें कॉम्प्लेक्स, जैसे मान ली एनसीईआरटी में तो खैर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं सोच रहा हूं वही करवा दूं। ठीक है, बाकी और जो मुझे लगेगा मैं करवा दूंगा। ये वाला है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं बताता हूं। आपको दिया हुआ है AgCN2, क्या दिया हुआ है? AgCN2, सॉरी AgNS32, देख के भी गलत लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं भी हूं। फिर आपको दिया हुआ है AgCN2,
सबसे पहले क्या सोचोगे? सबसे पहले क्या सोचोगे? लगाओ दिमाग। सबसे पहले क्या सोचोगे इसमें? बोले ये डब्बा प्लस होगा और ये डब्बा माइनस होगा, यही सोचोगे और तो क्या है, यही सोचोगे। अब सर लेकिन ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। अब ये थोड़ा सा नॉलेज चाहिए हमें, हमें ये अजम्पशन पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चलना पड़ेगा? अजम्पशन बेस्ड चलना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें ऑक्सीडेशन नंबर को अज्यूम करना पड़ता है ना। अजम्पशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। क्या लिखना है यहाँ पे? बाय अज्यूमिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है, जैसे मान लो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए सिल्वर है ना। तो सिल्वर जो है वो किस में बनाता है? +1 में ही बनाता है। मतलब सिल्वर जो है वो +1 में ही बनाता है और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रखता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब सिल्वर के 2 देखो तो आपको मान के चलना है कि भैया वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका +1 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम है ना, और ये पैलेडियम है, प्लेटिनम और पैलेडियम है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, इनका चाहे आप एक साथ लिख दो, पैलेडियम भी एक साथ लिख दो, चलो, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है? 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। यानी आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर 2 मान के चलो। अज्यूम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ना। अज्यूम करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। अज्यूम करना पड़ेगा, ये सारा चार्ज का खेल है, अभी मैं सिखा दूंगा। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। अगर पैलेडियम और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अगर का ऑक्सीडेशन नंबर हम कब मानेंगे? +4, जब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे क्या? 6। तो हमें ये देखने को मिलेगा, हमें कॉम्प्लेक्स में ये चीज पता लग सकती है, ये हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। ये कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा, ये अज्यूम करना है। जैसे यहां पे सिल्वर के लिए तो केसी एक ही बनता है +1 का, ठीक है। तो और जनरली ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का ही बनाता है। तो यहां से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जरा देख के बता। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने? +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने बेटा? +1 मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है। फिर यहां पर भी देखो, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 2। तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने? बोले +1 ही मानेंगे। देखो, अज्यूम करना पड़ता है हमें ना, ऐसा करना पड़ता है हमें, और कोई तरीका नहीं है। अब ये तय बात है कि इधर से तो कुछ नहीं चढ़ रहा, इधर से तो कुछ भी नहीं चढ़ रहा। बोले अंदर तो 0 ही आ रहा। अरे यार, अंदर 0 आ रहा तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर +1 कैसे आएगी इस सिल्वर की? आप बताओ। अंदर अगर 0 ही चढ़ रहा है, अंदर लिगेंड की वजह से तो इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, अगर अंदर 0 ही आ रहा है तो आप बताओ फिर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो पूछ लेता हूं ये तो, जल्दी बताओ। अगर अंदर से 0 चढ़ रहा है, भाई लिगेंड तो न्यूट्रल है, तो अंदर तो 0 ही आ रहा है। अब अंदर 0 है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को +1 कैसे लेके आऊं? कैसे लेके आऊं? डब्बे पे +1 लगा देता हूं, डब्बे पे +1 लगा देता हूं। वेरी गुड। इसका मतलब है भाई साहब इस डब्बे पे +1 है, क्योंकि +1 और 0 का हिसाब ही तो +1 बनेगा ना फिर। हाँ, इसका मतलब है डब्बे पे +1 है। सर निकल गया, डब्बे पे +1 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब है मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इस डब्बे पे -1 है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे नंबर भी 1 दिया है, तो बराबर तो हो ही रहा होगा। तो मैं +1 को यहां पे सीधा -1 लिख सकता हूं। आपने एक अजम्पशन किया, आपका सारे रास्ते खुल गए। अब आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि इस पे -1 आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप साइनाइड को भगाते हो, बोले आप साइनाइड को भगाते हो तो आप -2 भगा देते हो तो पीछे +2 बचता है। आप खुद सोचो, +2 और -1 का हिसाब कितना हो जाएगा? भाई तुमने वहां +1 देखा और फिर 1:1 रेशियो में डब्बे हैं, तो इसका मतलब है ये तो -1 ही था। हमने सीधा लिख दिया ये तो -1 ही है, इस डब्बे पे चार्ज -1 ही आएगा। और उसको हमने क्रॉस चेक किया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से। देखो, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रॉस चेक करेंगे तो हमारे पास यहां पे चार्ज -1 लगाना ही पड़ेगा हमें। आप लगा के देख लो, आप लगा दो। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में इसकी वजह से +2 चढ़ रहा है। जब अंदर +2 चढ़ रहा है और मुझे ऑक्सीडेशन नंबर +1 चाहिए, तो मैं बाहर -1 लगाऊंगा तभी तो आएगा। देखो क्रॉस चेक कर लिया, तो बॉक्स -1 हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? बस फिर तो अब आपको नाम ही तो लिखना है। अब क्या करना है? बोले नाम लिखना है। बोले सिल्वर इधर भी +1, सिल्वर इधर भी +1, लेकिन यहां नाम आएगा बोले क्या, डाइएमीन। यहां सिल्वर आएगा, फिर यहां पे लिखो डाइसाइनाइडो, यहां अर्जेंटेट आएगा, यहां भी 1 आएगा। डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 1। डब्बा पॉजिटिव है तो सिल्वर लिखा, डब्बा नेगेटिव है तो अर्जेंटेट लिखा। सर ये लिखना है? हाँ लिखना ही है ना, क्या क्यों नहीं लिखेगा भाई? तो ये अजम्पशन बेस्ड चलता है, और मेनली इसमें ना ये कुछ एग्जांपल्स हैं पीडी पैलेडियम प्लैटिनम वगैरह के, तो ये हम देख लेंगे। और तो ये रहे कुछ स्पेशल केस बता देता हूँ मैं। तो यहाँ तो हो चुका है, ये वाला तो हम कर चुके हैं, डन है। ये वाले और देख लेते हैं, ये वाले और कर लेते हैं, आ जाइए ये वाले कर लेते हैं। चलो हाँ, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर होगी तो वो भी ठीक कर लेंगे। आ जाओ बेटा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से अज्यूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कभी पूछा तो यही पूछेगा, सिर्फ ये वाला दिया हुआ है। ये मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अर्जेंटेट क्यों? क्योंकि वो दूसरा वाला डब्बा माइनस है ना, तो माइनस वाले डब्बे में मेटल का नाम लिखते हैं तो 8 सफिक्स यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको क्या है ये। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो जरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो जरा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? बोले 6 आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? बोले 4 आ रहा है। पीछे चलो, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +4 चाहिए हमें, और ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हमें +2 चाहिए। ये हमारा अजम्पशन हो गया। अब इस अजम्पशन के हिसाब से हम चीजें सेट करेंगे, है ना। ये हमने अज्यूम कर लिया, तो सीधी बात है कि इस डब्बे पे जो है वो +4 आ रहा है, इस डब्बे पे क्या आ रहा है? +4 आ रहा है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। तो देखो जरा इसको देखते हैं कि ये लिखा प्लेटी PTEN3। आपने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्यों? क्योंकि EN इज ए बाइडेंटेट। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN 6 बॉन्ड बनाएंगे। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वापिस भूल मत जाना, EN इज ए बाइडेंटेट लिगेंड। EN की डेंटिसिटी 2 होती है, याद दिला देता हूं, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। यानी कि अगर EN अगर इस तरह से 3 लिखा हुआ हो तो टोटल 6 बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, मैंने कहा याद दिला दूं, भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है भाई, अब सुनो, यहां पे एक डब्बा, ये लो, ठीक है। अब इसके पास एक डब्बा है, कौन सा है? PTCl4। देखते हैं क्या ये बैलेंस है, या मेरे को डाउट है कि इसमें प्रिंटिंग एरर है। आपने कहा कि अंदर से तो 0 चढ़ रहा है, तो फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो बाहर वाले डब्बे से ही आएगी, यानी कि डब्बे पर ही +4 है फिर तो। अगर अंदर से 0 चढ़ रहा है, अंदर से तो 0 चढ़ रहा है, बिकॉज EN इज ए न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल लिगेंड ना। तो अंदर से तो 0 चढ़ रहा है। अब 0 और +4 का बैलेंस ही तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 बनेगा ना बेटा। अब इस +4 को सेटिस्फाई करने के लिए, वापस सुन लो, इस +4 को सेटिस्फाई करने के लिए मैं इस पे -4 अगर लगा देता हूं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत हो जाएगी कैसे? पहले एक काम करते हैं, छोड़ो वो, अभी एरर क्या है वो आपको पता लगेगा। मुझे आप इस सवाल में एरर बताओगे। क्या बताओगे? एरर बताओ, क्या एरर है उसमें? कुछ प्रिंटिंग एरर है, अभी निकल के आएगी वो प्रिंटिंग एरर। बताओगे, मैंने जानबूझ के वहां पे नहीं लिखा, आप बताओगे इसमें कौन सी प्रिंटिंग एरर है। अगर मैं यहां से भगा देता हूं तो -4 आता है और यहां +4 आता है, लेकिन मुझे ऑक्सीडेशन नंबर +2 चाहिए। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है प्लेटिनम पैलेडियम का, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहां इसे 2 किस तरह से लाया जाए। तो बोले सर इस पे -2 लगा दिया जाए। अच्छा,
तो -2 लगाते ही ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन गया। लेकिन सर डब्बे पे -2 है और उस डब्बे पे +4 है, इस डब्बे पे +4 है और इस डब्बे पे -2 है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। ये एरर है इसमें एरर कौन सी बेटा? ये एरर है। हो सकती, डबल कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, अब लिख लो नाम, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखो अब नाम, धड़ल्ले से नाम लिखो। अब इसको लिखो, क्या लिखोगे? ट्रिस, ट्रिस। क्या लिखूं? इथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4, फिर टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट। मेरे जगह कम पड़ गई, यहाँ 2 लिख देना है। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे +4 सेटिस्फाई करना है तो फिर ये मुझे -2 के 2 डब्बे हो जाएंगे, और क्या है। तो वो एरर वहां वो थी बेटा, प्रिंटिंग एरर। हम्म, कुछ लोग लिख रहे हैं कि यहाँ 6 भी तो हो सकता है। बेटा वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये प्रिंटिंग एरर है। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है जिसको मैंने तुमसे सुनना चाहा। यस डेफिनेटली, तुम अगर Cl6 लिखते हो लेकिन वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वो तो गलती वो तो ऑपरेटर की गलती है। उस ऑपरेटर की गलती को हम एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में फिट करके उसे सीख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नंबर भी मैं लगाऊंगा क्या यहाँ पे? नहीं, उसने नहीं लिखा भाई, वो लिखा हुआ आएगा 2। अब तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि 6 कर दो और वो कर दो, है ना, ऐसा मत करना। ठीक है भाई, बिस नहीं होगा क्या? बिस क्यों होगा? ये तो 2 है ना, 3 है ना, तो ट्रिस ही होगा ना। इधर क्यों बिस बिस लेके आते हो तुम? बीच में क्यों लेके आते हो? तुम्हें तुम्हें बोला मैंने कि कॉम्प्लेक्स में कहीं बिस लगा ले या ये कर ले? मैं बोला तुमको कभी? बोला ऐसा कभी कि बिस लगा ले, नहीं कर ले? नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम मेरे ही में माते आ गए क्या है? बता, अब ऐसे बता, ऐसे थोड़ी होता है। ये वाले खुद करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना। ये मैं कल करवा दूंगा, कोशिश कर सकते हो? कर सकते हो? सारे ही मैं ही करवा दूं तो क्या मतलब है? कोशिश कर सकते हो, ठीक है, मैं करवा दूंगा। नहीं होगा तो तब तक सबर भी खा लोगे, ठीक है, सबर खा लेना, कोशिश भी कर लेना। अजम्पशन बेस्ड ही चलेगा ये, और ये हमें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बहुत ज्यादा। आप, मैंने कहा ना ओनली गिवन एनसीईआरटी में, तो वो ओनली एक एग्जाम्पल गिवन है बस। ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसे, 3, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि वो क्या बोल रहे हैं। ड्यूरेशन की बात तो तुम करो मत, 6:30 तो मैं खड़े हो जाऊंगा, उसके बाद 6:45 और हो सकते हैं। ठीक है,
अब एनसीईआरटी में जो भी गिवन एग्जांपल्स हैं वो सब करने हैं। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। मैं बता देता हूँ, होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, मैं जान नहीं रहा हूँ होमवर्क देने का मतलब। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं 9.1 एंड 9.2। ओ, और भी दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी देख लेना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने हैं आपको होमवर्क में। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम घुसेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। अब हम किस में घुसेंगे? बॉन्डिंग में। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN63 माइनस, अरे कर लेना यार, हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 3 आयन। हाँ, अब इसमें पोटेशियम नहीं है तो आयन लिख देना। पोटेशियम नहीं है ना इसमें, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 3 होता है, तो पोटेशियम नहीं दिया है तो आयन लिख देना ना भाई, हो जाएगा काम। ओके, चलिए आओ, अब हम बॉन्डिंग में घुसेंगे। और बॉन्डिंग को समझाने के लिए थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग, है ना। मैंने क्या कहा था, हम डब्बे के अंदर बैठे हुए मेटल और लिगेंड के बारे का जो बॉन्ड ज्योमेट्री सब पढ़ेंगे। अब हम एक बहुत बड़े सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं इस चैप्टर के, और वो सेगमेंट है क्या? अब आप बॉन्डिंग में घुसोगे इनके, अब आप पता करोगे कि ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है नहीं है। तो इसमें मेनली हमारे पास 3 थियरीज आती है। ये वर्नर्स थ्योरी इज लाइक ऑक्टेट टाइप ना, मतलब ये बहुत मतलब ओल्ड थियरी है। ये आपकी उससे लेटेस्ट है, और ये आपकी लेटेस्ट है, और इससे भी लेटेस्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, LFT बोलते हैं उसे, है ना। और फिर MOT। तो क्योंकि MOT हमने मेटल कार्बोनिल्स के लिए तो लगा ही दी, MOT तो हमने मेटल कार्बोनिल्स के लिए तो लगा ही दी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट हमें ये इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमारा चैप्टर इन पे चलता है। और उसमें से भी पता है, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। और ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ना, ये दो होने के बाद 80% क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं। 80 क्या, 80 to 85%। इन पे 80 to 85% क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। 80 to 85%। ये अगर दो, इतना बड़ा सेगमेंट है ये, 80 से 85% सवाल यही होता है, समझ गए। अब इसके अलावा बचे हुए 20 या 15% में सब आ जाता है, पूरा चैप्टर आ जाता है, जिसमें IUPAC नाम आ गया, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट पूछे, उसमें वो EAN पूछ सकता है, उसमें वो आइसोमेरिज्म पूछ सकता है, सब कुछ। लेकिन 80-85% दावेदारी ये पेश करते हैं, बोले हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताएंगे, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है ये सब बताएंगे, कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बताएंगे, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है, सब कुछ। आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से देखा, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, वर्नर थियरी को। इसको बात करते हैं वर्नर, तो हेडिंग लगा दीजिए वर्नर थियरी। वर्नर के क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वही सवाल आपको करने हैं। इसके अलावा वर्नर से कभी किसी तरह का सवाल नहीं आता। वर्नर ने कुछ कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, और सबसे पहले वर्नर ही था जिसने कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करी, और उसने कहा कि मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसने कहा कि कोई भी जब कॉम्प्लेक्स बनाता है ना मेटल, तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, जैसे CaCl2 है, CaCl2 है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे +2। अब +2 का मतलब है ये प्राइमरी वैलेंसी है,
तो जो भी ये डबल सॉल्ट रहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो नहीं होते हैं, जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट में मेटल सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बोले प्राइमरी वैलेंसी का मतलब, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कि ये कैल्शियम 2+ जो है वो सिर्फ अपना चार्ज सेटिस्फाई करने की बात करता है। दिस इज नॉन एज प्राइमरी वैलेंसी। जब वो अपना चार्ज सेटिस्फाई करे, ओनली चार्ज सेटिस्फाई करे, उसके और किसी तरह से दिमाग में और कोई चुल ना हो, सिर्फ एक ही चुल हो, एक ही खुजली हो उसके दिमाग में, और वो खुजली क्या हो कि मेरा प्लस चार्ज कोई सेटिस्फाई कर दे, बस। ये कहलाते हैं नॉर्मल सॉल्ट, या है ना, मतलब इस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं कह सकते हम इसे। जैसे आपने ये कहा कि ये KCl है, ये MgCl2 है ना, .6H2O है, ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट कहां कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है? नहीं होता है। तो इसमें आपने पूछा पोटेशियम तू अपनी खुजली मिटा रहा है, कह रहे मिटा रहा हूं, किससे? बोले इससे। बोले तू अपना चार्ज किससे मिटा रहा है? बोले इससे। ये सब अपना चार्ज मिटा रहे हैं बस, इन्हें अपना सिर्फ चार्ज सेटिस्फाई करना है और कुछ नहीं। आपने पूछा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप की कोई चीज? बोले नहीं 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 नहीं, 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 ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या आपने ये बोला यहाँ पे कि क्लोरीन और पोटेशियम के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। क्या आपने ये बोला कि मैग्नीशियम और इसके बीच में बॉन्ड? नहीं। इसका मतलब है ये सिर्फ अपनी एक ही ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो जाए। तो इसलिए याद रखिएगा, जो डबल सॉल्ट होते हैं ना, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होते। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और भी होता है, जो मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस टाइम नहीं लिखवा सकता था ये बात। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि डबल सॉल्ट जो है वो सिर्फ उसमें मेटल अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, एंड दैट प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन एज चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन। जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसे? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, राइट? सही है। तो वो सिर्फ अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनता। यानी मेटल जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जैसे K4FeCN6, अब यहां पे आपने इसको पूछा कि तू बताइयो, ओए, बोले क्या? बोले तू किसमें है? तो बोले मैं +2 में हूं। अपने +2 को भी सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है? क्या करेगा? अपने चार्ज को भी सेटिस्फाई करेगा। आयरन +2 में है। आयरन कहां है बेटा? +2 में ही तो है। तो आयरन +2 में है। फिर आपने देखा कि अरे यार ये तो ना चार्ज से नहीं रुक रहा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल की 2 तरह की खुजली निकल के आती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के दिमाग में 2 तरह की खुजली होती है, जबकि नॉर्मल कंपाउंड्स जो होते हैं, डबल कंपाउंड, डबल सॉल्ट वगैरह, उसमें मेटल के दिमाग में एक ही चीज होती है कि कोई मेरा चार्ज सेटिस्फाई कर ले, बस, मेरे को और कुछ नहीं लेना देना। तो वहां कोई सेकेंडरी वैलेंसी नाम की चीज नहीं आती। अब यहां पे प्राइमरी के साथ साथ एक नई टर्म ऐड हो गई। अपना चार्ज तो सेटिस्फाई करेगा ही, ये अपना चार्ज तो सेटिस्फाई करेगा ही, वो तो हो गई प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन अब इससे पूछा कि और, तो बोले और बॉन्ड बनाते हैं। बोले पागल वागल हो गया क्या? बॉन्ड बनाते हैं। बोले बॉन्ड बनाना, तो बॉन्ड बनाना तेरी कौन सी वैलेंसी में जाएगा? बोले सेकेंडरी वैलेंसी में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मेटल अपनी प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को भी दिखाता है। यानी कि वो बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी उसमें आई है, उसी ने तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है। यानी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनमें प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होती है। तो आप आज की तारीख में जाके डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमने जो डिफरेंस लिखे थे, उसमें आप एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हो कि मेटल आयन सेटिस्फाइज, है ना, मेटल आयन सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी इन द कॉलम ऑफ डबल सॉल्ट, और दूसरे वाले कॉलम में आप क्या लिख सकते हो? मेटल आयन अपनी प्राइमरी एज वेल एज अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों प्रेजेंट होती है इसमें। बात समझ आ गई? बात फील आई? थोड़ा सा फील आया कि हाँ ठीक है, अब समझ आया ये वर्नर क्या था? तो वर्नर ने सबसे पहले ये बताया जो मैंने अभी बताया, क्या? कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों दिखाता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। नॉर्मल कंपाउंड में दिखाता है क्या? नहीं, नॉर्मल कंपाउंड में ओनली प्राइमरी वैलेंसी। सो
लेकिन प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है, ये तो हमें नॉर्मल कंपाउंड से ही समझ आ जाता है कि प्राइमरी वैलेंसी तो सर मेटल का जो चार्ज होता है ना, वही होती है सर। प्राइमरी वैलेंसी तो जो मेटल पे चार्ज होता है वही होती है। हाँ, वो तो हमें नॉर्मल, हमें वो डबल सॉल्ट ही सिखा के चला गया, वो चीज तो हमें नॉर्मल सॉल्ट ही सिखा गया। अच्छा, वो जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हो, बोले ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं सर। तो इसने कहा कि देखो 1 डिग्री वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, 1 डिग्री वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। आज की तारीख में हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं, वर्नर साहब ने उसे प्राइमरी वैलेंसी बोला था। वर्नर साहब ने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी। हम उसी ऑक्सीडेशन नंबर को, मतलब हम उसी प्राइमरी वैलेंसी को अब क्या बोलते हैं, बोले ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, एकदम सही है, अभी तक की कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री अच्छा 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 अच्छा। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी खुजली थी, बोले बॉन्ड बनाने की खुजली थी। यानी मेटल से पूछोगे ना कि भाई बताइए और कितने बॉन्ड बना रहा तू, तो बोला कि तू कोऑर्डिनेशन नंबर सीख के नहीं आया है क्या, है कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा होगा ना, गिन ले कितने बॉन्ड बना रहा हूं तो बोले अच्छा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही तेरी सेकेंडरी वैलेंसी। अबे तो क्या बेवकूफ आदमी है, जब मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड बनाना खुजली है, मेरी सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड को गिनना कोऑर्डिनेशन नंबर था। हाँ, तो बस फिर जितने कोऑर्डिनेशन नंबर वो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। बोले अच्छा बेटा ये केस है, हाँ तो इसका मतलब है उसने जिसे सेकेंडरी वैलेंसी बोला था आज उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आज उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन। यानी किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा। क्या होती है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये उस टाइम की टर्मिनोलॉजी थी, जिसने उसे 1 डिग्री बोला, जिसने 2 डिग्री बोला। आज 1 डिग्री का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर है, हमें निकालना आता है, तो घबराइए नहीं, हमें 1 डिग्री वैलेंसी निकालना आती है। हमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है तो हमें 2 डिग्री वैलेंसी निकालना भी आती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1 डिग्री वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड मोस्टली केस में मेटल जो है वो प्लस में ही होता है। 99% तो वो प्लस ही होता है ना, 99% तो वो प्लस ही होता है। उस बेचारे को उस वक्त ये नहीं पता था कि मेटल माइनस में भी होता होगा, जीरो में भी होता होगा, नहीं पता था, उसके सामने वो कॉम्प्लेक्स नहीं थे। उसने जिन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी उसमें उसको मेटल पॉजिटिव ही मिला, और मैं आपको खुद कह रहा हूं 99% केस में तो मेटल प्लस में ही मिलता है। तो उसने फिर एक बात बोली कि देखो यार, ये तो प्लस है ना, प्लस, ये प्लस किससे सेटिस्फाई हो सकता है, ये जो चार्ज है मेटल का ये किससे सेटिस्फाई होता है, तो बोले ये तो एनायन से सेटिस्फाई होता है साहब। बोले अच्छा। फिर हमने देखा कि हमने इतने कॉम्प्लेक्स पढ़े, तो क्या जो बॉन्ड बना रहे थे लिगेंड्स, जो बॉन्ड बना रहे थे वो क्या है, लिगेंड्स। तो क्या लिगेंड्स ने, लिगेंड्स सिर्फ एनाइनिक थे, क्या लिगेंड्स सिर्फ एनाइनिक थे, नहीं नहीं, लिगेंड्स तो न्यूट्रल भी थे खूब सारे। हाँ केटाइनिक भी होते हैं पर वो केस नहीं आता, फिर वो तो दो ही थे ना, तो उसे हटाओ। मेनली लिगेंड्स न्यूट्रल और एनाइनिक थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब चार्ज तो मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो एनायंस से ही सेटिस्फाई हो सकता है। सही बात है, एकदम सही बात है। उसके बाद बोले सर जो 2 डिग्री वैलेंसी है वो तो सर न्यूट्रल और मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज वेल एज एनायन से भी तो सेटिस्फाई हो सकती है, जिसे हमने दुनिया में लिगेंड्स कहा। लिगेंड्स से सेटिस्फाई होता है ना, अरे बॉन्ड बनाने का मतलब तो लिगेंड्स को देखना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास कैसे हो सकती है, 7 बजे क्लास। मेरे को ज्ञान दे रहा है क्या तू, रुक। अगर अभी 7 की 6 तो कैसे करवा दी होगी रुपेश से। रुक रुक अभी पूछता हूँ। सर रुपेश सर की क्लास वापस 6 बजे हो गई क्या।
सात ही है ना? नहीं नहीं, ये बच्चे पागल बना रहे हैं सर, देख लो एक बार, सात ही है ना? ठीक है सर। हाँ हाँ, मैं तो ठीक है सर, देखता हूँ मैं, ठीक। एक्सटेंड तो करूंगा मैं, 7 बजे ही है। और कहे तो रुपेश सर से पूछ लूं, रुपेश सर से पूछ लूं, पता। ये आयोनाइजेबल होती है, क्यों? क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड बनाती है ना। जैसे ये Cl2 है, तो जब Cl2 को आप पानी में डालोगे तो Ca2+ और 2Cl- है, तो ये तो आयोनाइज हो गई। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, क्योंकि पानी में जाती है ना? और बॉन्ड टूटते हैं क्या? पानी में फेंकने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर के बॉन्ड टूटते हैं क्या? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग थोड़ी होता है भाई। FeCN6 में 6 साइनाइड अलग थोड़ी हुआ है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती, क्योंकि नेचर इसका आयनिक होता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल नेचर में होती है, देखो क्यों? क्योंकि आयनिक होती है ना। नेचर में कैसा होता है ये, इसकी जो इसके और इसके बीच का बॉन्ड जो है वो कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है तो ये कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनली होगा नेचर में, है ना? और ये जो आपके आपस में बॉन्ड बन रहे हैं, मेटल के जो बॉन्ड बन रहे हैं लिगेंड्स के, वो लिगेंड्स और मेटल के बीच में, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? बोले कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। दैट्स व्हाई दीज सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेचर में कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी से ही आप कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन पता है कि ये बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, तो ही बोलोगे ना स्क्वायर प्लेनर। फिर ऐसा है तो बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। फिर ऐसे बोलोगे तो लीनियर। फिर ऐसे हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर। फिर ऐसे ऐसे हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप क्या देख के बोल रहे हो? बोले सर हम तो नंबर ऑफ बॉन्ड देख के बोल रहे हैं। ओ, तो इसका मतलब है आप कोऑर्डिनेशन नंबर से कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन आप मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर से आप प्राइमरी वैलेंसी से ये नहीं बता सकते कि वो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी। मैं लिख दूं आयरन +2, अब +2 आयरन से तुम ये बोल दोगे कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, ये वो है? नहीं ना। आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड देखोगे ना। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी हमें बताती है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, लेकिन हमें प्राइमरी वैलेंसी ये नहीं बताती कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी को। अभी हम पीछे डायग्राम बनाएंगे। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉटेड लाइन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सॉलिड लाइन से। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक PtCl4 हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया? PtCl4.4NH3। ये एक नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। खैर एनीवेज, यहां से आप एक चीज पता लगा सकते हो, पता है? यहां से आप क्या पता लगा सकते हो? ये चीज पता लगा सकते हो कि ये प्लेटिनम कहाँ है। तो बोले प्लेटिनम +4 में है। ये +4 को सेटिस्फाई किससे कर रहा है? बोले 4 क्लोरीन से। क्या कर रहा है ये? 4 क्लोरीन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताओ ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो आपसे पूछे इसकी 1 डिग्री वैलेंसी बताओ, तो आप बोलोगे 1 डिग्री वैलेंसी 4 है। 1 डिग्री वैलेंसी क्या है? 4 है। तो आप क्या करोगे? प्लेटिनम लिखोगे, बोले हाँ, और इसके 4 वैलेंसी बनाओगे। कैसे बनाओगे? इसकी 4 वैलेंसी बनाओगे। 4 वैलेंसी बनाओगे। आपने ये बनाया, आपने डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी बनाते हैं, तो आप इसने 4 बनाया, एक Cl, एक Cl, ठीक है। फिर आपने बनाया यहाँ पे एक Cl, फिर आपने बनाया यहाँ पे एक Cl। आपने प्लेटिनम की क्या वैलेंसी बना दी? प्राइमरी वैलेंसी बना दी, है ना? बना दी 1 डिग्री वैलेंसी। वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो तो दिख ही रहा है। फिर हमें क्या करना है? हमें इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। हमें नहीं पता कि हमें इसको, देखो हमें आज पता है, मैं आपको फॉर्मूला बना के दे दूं वो एक अलग बात है। वर्नर साहब को फॉर्मूला नहीं पता था। वर्नर साहब को फॉर्मूला नहीं पता था। वर्नर साहब ने PtCl4.4NH3 के में
AgNO3 मिलाया, उन्होंने टेस्ट कर करके देखा, एक्सेस में AgNO3 मिलाया, और जब उन्होंने एक्सेस में AgNO3 मिलाया तो उन्होंने पाया कि 2 मोल AgCl के पीपीटी आए। वो कैसे काम कर रहे थे मैं बताता हूं, उन्हें नहीं पता कि इसको कैसे लिखना है। आज मॉडर्न फॉर्मूला आज लिखने लगे हम, वो ब्रैकेट वैकेट वाला। वो क्या कर रहे थे, वो तो इस कॉम्प्लेक्स को चेक कर रहे थे कि बता बेटा तू डबल सोल्ट है या तू कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो क्या करेंगे, इस इनके पास जो भी सैंपल रहा होगा वर्नर साहब के पास, इसको सैंपल को उठाया होगा और उसके ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए तो उन्होंने देखा कि यार क्लोरीन अंदर तो इसमें तो 4 है, बोले इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में PtCl4 है। बोले यार क्लोरीन तो 4 है लेकिन पीपीटी तो 2 का ही आ रहा है। क्या बोला, क्लोरीन तो 4 है और पीपीटी किसका आ रहा है बेटा, 2 का ही आ रहा है। सही बात है। तो उनके दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि यार 2 ही पीपीटी कैसे आ रहे हैं, 4 आने चाहिए ना। बोले क्लोरीन तो 4 है। बोले तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने ये बोला कि इसका मतलब है 4 में से 2 ही क्लोरीन आयोनाइजेबल है, 4 में से 2 ही क्लोरीन आयोनाइजेबल है। तो फिर आप खुद सोचो, जब आपको यह पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। देखो अब देखो, ये वर्नर साहब की इस बात को सेटिस्फाई करता है। जब आप इसे पानी में फेंकते हो, जब आप इसे पानी में फेंकते हो, जब आप इसे पानी में फेंकते हो तो यही 2 AgCl, यही 2 क्लोराइड बाहर आएंगे। भाई आप इसे पानी में फेंकोगे तो ये 2 क्लोराइड बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। जो 2 क्लोराइड बाहर हैं वही तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब है 2 क्लोरीन अंदर चले गए, इसका मतलब है 2 क्लोरीन अंदर चले गए। तो सर फिर हम 1 डिग्री वैलेंसी भी 2 करेंगे क्या, क्योंकि सर आपने बोला कि 1 डिग्री वैलेंसी है ना, तो वही चार्ज को नहीं 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 नहीं, नहीं। याद रखना, चार्ज को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब 1 डिग्री में काउंट होंगे। तो 2 असल में इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है, इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है कि 4 क्लोरीन चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है कि चार्ज को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं लेकिन साथ में 4 में से, टोटल 4 में से 2 जो हैं वो अंदर भी चले गए। यानी मेटल की जो खुजली थी, मेटल ने कहा मुझे 6 बॉन्ड बनाना है, मेटल ने क्या कहा, मुझे 6 बॉन्ड बनाना है। तो पहले तो उसने वो 4 अमोनिया पकड़े, बोले तू इधर, लोन पेयर है, बोले हाँ है, मैं तो अच्छा लिगेंड हूं, बोले इधर। तो उसने बोला कि मेरे को 4 तो अमोनिया मिल गए। अब 4 अमोनिया से 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन बॉन्ड कितने बनाने, बोले 6। बॉन्ड कितने बनाने बेटा, 6 बनाने। 6 बॉन्ड बनाने के लिए उसे 2 और चाहिए, लेकिन अमोनिया तो 4 ही है। तो फिर उसने बोला कि 1 सेकेंड, तुम क्लोरीन बॉन्ड बना सकते हो, बोले हाँ। तो बोले लेकिन हम चारों ने तो आपका +4 सेटिस्फाई कर लिया। बोले एक कोई बात नहीं, दोगलापन नाम सुने हो, बोले हाँ। डुअल नेचर, क्या है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब है 4 में से 2 क्लोरीन ऐसे थे जिन्होंने डुअल नेचर दिखाया, यानी उन्होंने बॉन्ड भी बनाया। ये देखो मैंने उनको डॉटेड के साथ साथ सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है। मैंने 4 में से 2 क्लोरीन को, 4 में से 2 क्लोरीन को डॉटेड के साथ साथ सॉलिड से भी रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है 4 में से 2 ऐसे क्लोरीन हैं जो उसके चार्ज को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं मगर वो उसके साथ बॉन्ड भी बना रहे हैं अंदर। तो ये ये 2 क्लोरीन है, ये बाहर नहीं आए। यहां से अनुमान लगा कि अच्छा अगर 2 ही AgCl के मोल आए, इसका 1 मोल AgCl के 2 मोल पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब है 2 क्लोरीन बाहर है। जितने AgCl के मोल आएंगे वो डब्बे के बाहर होंगे। याद रखना, जितने क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे उतना AgCl का मोल आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स के 1 मोल से उतने ही AgCl के मोल आएंगे जितना उस डब्बे के बाहर क्लोरीन होंगे। तो ये डुअल नेचर हो गया। अब अमोनिया तो देखो चार्ज को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, ठीक है, अमोनिया तो चार्ज को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, वो तो न्यूट्रल है। तो वो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी हुई। वो क्या हो गया, प्योर सेकेंडरी वैलेंसी हुई। तो यहां पे देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां एक हमने लिख दिया NH3, यहां पे हमने लिख दिया एक और NH3, यहां पे हमने लिख दिया एक और NH3 और यहां पे हमने एक और NH3 लिख दिया। लो
ये इसका वर्नर डायग्राम हो गया। क्या हो गया बेटा इसका? ये वर्नर डायग्राम। वो गलती से लगा था, किसी और को लगाना था। वो क्या लिख गया? वर्नर डायग्राम। अभी समझ आया? इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है? इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये तो प्योर प्राइमरी है, तो 1 डिग्री तो 4 ही रहेगी, लेकिन इसमें से 2 आयोनाइजेबल है और 2 आयोनाइजेबल नहीं है। इस 4 में से जो 2 हैं वो प्योर है और 2 हैं वो ड्यूअल है। ठीक है, तो ये 4 में से आपको यहां से पता चला 2 प्योर 2 ड्यूअल। ठीक है, और 4 में से 2 आयोनाइजेबल और 2 नॉन आयोनाइजेबल। ऑब्वियसली हमने ये लिखा कि, हमने ये कब लिखा ये बताओ, कि जितनी प्राइमरी वैलेंसी है वो सब आयोनाइजेबल होगी? नहीं नहीं, लेकिन जो प्राइमरी होगी वो आयोनाइजेबल जरूर होगी। इसका मतलब है हमने ये थोड़ी बोला कि जितनी है सब हो जाएगी, नहीं। 4 है, अब होगा जो भी आयोनाइजेबल वो 4 में से ही निकल के आएगा, तो यहां से 2 निकल के आया। ये नहीं बोला हमने कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना प्राइमरी वैलेंसी वो सब आयोनाइजेबल होगी, उसका मतलब ये नहीं है, गलत मत समझना। वो ये बोला कि जो आयोनाइज होगा वो प्राइमरी ही होगा, वो ये बोलना चाह रहा है। अब वो कम ज्यादा हो सकता है, अगर किसी को बॉन्ड बनाने को मिल गया, अगर कोई डुअल नेचर खेल गया और अगर किसी ने उसकी बॉन्ड वाली खुजली को भी मिटाने की कोशिश करी, तो फिर वो बाहर नहीं है डब्बे के, वो अंदर है, और इसका मतलब है वो फिर आयोनाइजेबल नहीं है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि ऑल द प्राइमरी 1 डिग्री वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। सारी प्राइमरी आयोना, सारी 1 डिग्री वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती, गलत स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन 1 डिग्री वैलेंसी ही आयोनाइजेबल होती है, ये ट्रू है। ओके बेटा। सो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक तो अब सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है हमें, अब 2 डिग्री वैलेंसी निकालनी है। तो 2 डिग्री वैलेंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6 है। अब ये 2 हैं, ये डुअल वैलेंसीज है, ये 2 हैं, ये डुअल वैलेंसीज है ना? तो ये क्या है? ये प्राइमरी प्लस 2 डिग्री नॉन आयोनाइजेबल, और ये भी क्या है बताओ? 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री नॉन आयोनाइजेबल। ये बताओ ये क्या है? 1 डिग्री ओनली आयोनाइजेबल। ये क्या है? 1 डिग्री आयोनाइजेबल। ओके, बात समझ आ गई? बिल्कुल बात समझ आ गई, अरे वाह सर, समझ ही आ गई फिर तो। सवाल करिए। प्राइमरी वैलेंस ऑफ कंपाउंड्स PtCl4.5NH3, PtCl4.4NH3 एंड PtCl4। सिंपल सी बात है, व्हाट इज 1 डिग्री वैलेंसी? इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, और इसका भी 4 है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सब 1 डिग्री वैलेंसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब इसमें डुअल कौन है क्या, वो एक अलग मैटर हो गया, फिर वो कोऑर्डिनेशन नंबर में जाके और देखने वाली बात हो गई। हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी को, हमने एक बात बताओ, हमने इसकी प्राइमरी वैलेंसी को 4 ही बोल रखा है ना, जबकि 2 तो क्या है? डुअल है। तो हमने जो डुअल हो गए उसको क्या प्राइमरी वैलेंसी में काउंट नहीं किया? जान के देख, इसमें 1+2 दोनों लिखा हुआ है, ये 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, एंड ऑल द अमोनियाज आर 2 डिग्री, 2 डिग्री ओनली, नॉन आयोनाइजेबल। तो ऑल अमोनियाज, अमोनिया जो है वो क्या है? 2 डिग्री, जो केवल 2 डिग्री है वो तो नॉन आयोनाइजेबल है ही, लेकिन 1+2 है वो भी नॉन आयोनाइजेबल है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ AgCl के जो मोल हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ AgCl के मोल जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। ओके, और सवाल करवा देते हैं आपको, जरा बताइए, आ जाइए, बताइए। NCERT एग्जाम्पलर का सवाल करेंगे, आइए। When 1 mole CrCl3.6H2O is treated with the axis of AgNO3, 3 mole of AgCl, then find the formula of complex। देख भाई, सीधा फंडा, MDJ।
यहाँ पे जो जितने क्लोराइड आयन बाहर होंगे, है ना, उतना ही कितना बनेगा, NaGCl के मोल बनेंगे। डब्बे के बाहर वाले क्लोरीन, तो 3 मोल चाहिए, तो 3 क्लोराइड चाहिए। ले, यहां नहीं है, यहां एक है, यहां दो है, ठीक है भाई। तो ये तो देगा नहीं एजीसीएल का मोल, एजीसीएल का पीपीटी। आपसे इससे पूछा जाए तो ये तो 0 एजीसीएल आएगा, ये देगा ही नहीं। ये 1 एजीसीएल का मोल देगा, और ये 2 एजीसीएल के पीपीटी देगा, और ये 3 एजीसीएल के पीपीटी देगा। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ आयंस? इसमें देखो, इसी सवाल में पूछूं मैं आपसे तो, इसी सवाल में अगर मैं पूछूं तो आपको नंबर ऑफ आयंस बता सकते हो क्या आप इसमें? नंबर ऑफ आयंस बता सकते हो? कैसे बताओगे? इस डब्बे पे 2 प्लस और 2 क्लोराइड आयन, 3 आयंस। ये डब्बा पूरा 1 आयन और 2 क्लोराइड अलग, तो 2 + 1, क्या ये 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? ये भी बताओ, ये कैसा है, 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा रेशियो है, तो क्या ये 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट। और ऐड कर दो वहां पे जाके कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, बोले 2, और 2 इसके, एक इसका, एक डब्बा पूरा एक, और ये 2, कितने हो गए, 3। तो 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये। कैसा हो गया ये, 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो फिर इस हिसाब से मुझे इसमें भी बताओ कि ये तो है नहीं। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बोले नहीं। ये तो अपने आप में ही गलत है, अगर डब्बे पे चार्ज 0 हो तो पानी बाहर आ ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है। डब्बे पे चार्ज 0 है, तो मतलब ससुर जी थोड़ी करें फिर पानी को बुलाने के लिए, है ना, चार्ज ही होगा जो पानी को बुलाएगा। तो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो साथ में वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रह नहीं सकता, मतलब तो जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ अगर पानी लिखा हुआ है तो वो वैसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ यहाँ बताओ, आयन, सिर्फ आयन, आयन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें आयन बताओ कितना होगा, इसमें आयन बताओ, जल्दी बताओ, इसमें कितने आयन होंगे? 2 आयंस, एक डब्बा और एक क्लोरीन, ये तो आयन होता नहीं है। यहाँ कितने होंगे, 3 आयंस। यहाँ कितने होंगे, 3 और 1, 4 आयंस। तो ये हो गया 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। देखो, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये क्या हो गया, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या हो गया, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। और ये हो गया 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपसे कंडक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो बता सकते हो? कंडक्टिविटी ऑर्डर, ये सवाल नहीं है, बवाल बन चुका है, इसे लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछे कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, बता सकते हो? हाँ, उसे सबसे पीछे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल है ना, पीछे ले लेना, पीछे ले लेना। तो ए से ज्यादा बी की कंडक्टिविटी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, बी से ज्यादा सी की कंडक्टिविटी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस 3 है, और सी से ज्यादा डी की कंडक्टिविटी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या है, 4 है। सो याद रखेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी लिखना हो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मैंने सारा इसी में करवा दिया आपको। हालांकि और कर लेंगे अपन, चिंता मत करो, चीज तो आई गई, बहुत आसान है। हम्म,
चलिए 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 चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा भी सवाल हमने करवा दिया है। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल, PTNS3 3Cl3 अब डायरेक्ट हमने ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म में लिख रखा है। हाँ, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी 3, 3 और 3 6 दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नंबर ऑफ AgCl PPT कितने आएंगे? 2। क्यों? नंबर ऑफ AgCl PPT 2 क्यों आएंगे? नहीं आएंगे, ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। ओके, तो ट्रू फॉल्स देख लो। फिर नंबर ऑफ टोटल आयंस 2, ये ट्रू है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट राशन रेशियो, तो ये 1:1 है, ये भी ट्रू है। जी। उसके बाद नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन, आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन 1, ये भी 2 है। और इसे 25% क्यों लिखा? क्योंकि अगर टोटल 4 है, टोटल 4 क्लोराइड आयन्स है, जिसमें से एक क्लोराइड आयन है वो 1 डिग्री है, और जो 3 क्लोराइड आयन है वो 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री है, तो ये तो नॉन आयोनाइजेबल हुए। तो ये कितने हो गए? 75% हुए कि नहीं हुए? अरे भाई, 4 में से 3 इधर हैं और वो हैं, तो वो 25% हुए कि नहीं हुए? तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो नॉन आयोनाइजेबल कितने हो जाएंगे? ये भी ट्रू हो जाएगा। इसका वर्नर डायग्राम बना सकते हो? बना लेना। बना दोगे चित्र? किसको डॉटेड प्लस सॉलिड रखना है? याद रखना, 3 ऐसे क्लोरीन होंगे जो सॉलिड प्लस डॉटेड होंगे, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल टाइप बना देना, जैसा हमने वो पहले बनाया पीछे वैसा ही बना देना। पकड़ गया है एक बात को, पता है, पकड़ गया कि यहाँ गलती ऑपरेटर की थी। पकड़ गया ना? पकड़ गया ना? तो जो है AgCl PPT कितना आएगा? 1 आएगा। एक बात को पकड़ गया, वो क्या कर पता है? ऑपरेटर की गलती थी, बोले हाँ, गुरुजी ने ट्रू फॉल्स बना दिया। सही पकड़े। क्या कुछ कुछ में तो दिमाग है बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, चलो ऐसे ही सही, सवाल ही सही, ट्रू फॉल्स सही, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। क्या होता है ना, ट्रू फॉल्स में तुम ध्यान से देखते हो कि पहले मैं एक बार अपना दिमाग लगा के ये बता दूं कि इसका आंसर सही है कि नहीं है। और अगर मैं ये बोलता ना कि इसे नोट कर लो, तो तुम ऐसे गधों की तरह लिख रहे होते, आगे देख रहे होते थे, अच्छा ठीक है, 4, 6, ऐसे कर रहे होते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रू फॉल्स पे लिया, अब वो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो गया, तुमने पेन साइड में पटका, पहले पहले आंसर लिखूंगा। तो एकदम से क्या होता है, अटेंशन बढ़ा दिया ना तुम्हारा, फोकस्ड कर दिया ना तुमको, बस यही तरीका। अब बताओ ये वाला, बस छोड़ रहा हूँ, कुछ एक आध दो सवाल करवा के हो गया मेरा काम। 6-7 मिनट का काम और दे दो, 7 बजे क्लास है, आधे घंटे का गैप दे रहा हूँ। देखो बेटा, अब तुम इसे ना 0.1 मोल बोल दो या 1 मोल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये 0.1 पॉइंट में कुछ नहीं है। फिर यहाँ है 2, तो ये 2 मोल बोल दो, लो, क्योंकि उसे 0.1 है और इसे 0.2 लिया है, तो तुम इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो। तुम ये 0 पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो वो एक, तुम ये दो। कह रहा है जब इसे आप AgNO3 के साथ, तो 2 मोल आते हैं। अब 2 मोल आते हैं, इसका मतलब डब्बे के बाहर 2Cl होंगे, बात खत्म। और जब डब्बे के बाहर 2Cl होंगे, तो इसका मतलब है फिर ये 2Cl माइनस होंगे, और डब्बे के पास जो है वो +2 होंगे। अब ये 1:2 क्या रेशियो हो जाएगा? बताओ, ये 1:2 रेशियो हो जाएगा। हुआ? तुरंत हुआ क्या?
है कि नहीं खतरनाक चीज, है ना। वर्नर थ्योरी होगी कि नहीं होगी, धुआं धुआं यूं। एक एग्जाम्पल समेट दिया सब, आ जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर 2 मोल एजीसीएल के पीपीटी दे रहा है तो इसका मतलब है बाहर 2 हैं, और बाहर 2 हैं इसका मतलब है इस पे डब्बे पे +2 चार्ज हैं और ये टोन है, तो टोटल 3 आयंस हो गए। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन 2 डिग्री वैलेंसीज टू द मेटल। ये आधा अधूरा छापा है हमारे ऑपरेटर ने, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप जाके करिएगा, है ना। आप तो पहले ये सवाल करिए। कोबाल्ट 3 फ्रॉम सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस द सिल्वर नाइट्रेट ना। कह रहा है AgNO3 के साथ इनमें से पहली चीज 2 शब्द पकड़ने के हैं बेटा, इसमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी द 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इसका, क्या कि NH3 तो ले लूंगा मैं सारे 4। अब मुझे 6 करने के लिए 2 क्लोरीन और चाहिए, जब मैंने 2 ले लिए तो बाहर एक ही बचेगा, देखो टोटल 3 है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 है मेरे पास, तो मैं 5 अमोनिया ले लूंगा। अब 5 के बाद मुझे 6 करने के लिए एक ही क्लोरीन चाहिए, अब 3 में से एक ही लिया तो 2 बाहर हो गए। फिर यहाँ पे कोबाल्ट है, बोले ठीक है। NH3 कितने हैं, बोले 6 हैं। अब इसे तो चाहिए ही नहीं है, सारे अमोनिया ही मिलके इसके 6 बना देंगे, तो इसका मतलब है सारे के सारे बाहर हो गए। फिर यहाँ बोले क्या, बोले ये रहा कोबाल्ट है, बोले हाँ, बोले NH3 कितना है, बोले 3 है। अच्छा, तो तीनों क्लोराइड अंदर चाहिए, फिर तभी तो 6 हो पाएंगे, इसका मतलब बाहर कुछ नहीं है। जब बाहर कुछ नहीं है तो यही नहीं देगा ना फिर AgCl3, तो इसका मतलब है जब आप इसके साथ AgNO3 मिलाओगे तो नो पीपीटी आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इनमें से कौन टेस्ट नहीं देगा किसके साथ, AgNO3 के साथ, ये नहीं देगा क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं बचा। ये दे देंगे, ये एक AgCl बना देगा, ये 2 AgCl बना देगा, ये 3 AgCl बना देगा, बना देगा। क्या चौथा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकता, नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम नहीं कर सकता, डू नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज, ये डी, है ना, समझ गए। लो, इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम नहीं कर सकता। ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 कह रहा है ये है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सारे, ठीक है, तो तुमने कोबाल्ट और 6 अमोनिया, अमोनिया को मैं ऐसे लिखूंगा तो नाराज हो जाओगे, तो NH3 6, तो 3 Cl आ गए। फिर यहाँ पे CO, NH3 5, तो 1 Cl अंदर तो 2 बाहर आ गए। फिर यहाँ पे CO, NH3 4 है, तो 2 Cl है अंदर है, तो 1 Cl बाहर आ गया। कह रहा है कि बताओ AgCl के हिसाब से बताओ, तो ये कितना देगा, बोले 3 AgCl। ये कितना देगा, बोले 2 AgCl। और ये कितना देगा, बोले 1 AgCl। तो जो पीपीटी आएंगे वो 3 2 1 के रिस्पेक्ट में आएंगे रिस्पेक्टिवली। आंसर हो गया तीसरा, आंसर हो गया तीसरा, नीट का सवाल है। चलिए, तो ये था आपका लेक्चर, इसमें हम कुछ वर्नर के क्वेश्चंस और कर लेंगे और IUPAC के कुछ क्वेश्चंस भी और कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।